नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली में साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं समणी डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा जी के सानिध्य में अनुव्रत भवन में एक अनुव्रत न्यास के तत्वावधान में भगवान महावीर दीक्षा कल्याणक समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह जी सिरोहिया, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि स्वदेश भूषण जी एवं मुख्य वक्ता जैन महासभा के महासचिव प्रोफेसर रजन जी जैन की गरिमामय उपस्थिति रही। श्वेतांबर तेरापंथी मंदिर मार्गी, स्नानकवासी एवं दिगंबर चारों समाज की गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति रही। साध्वी श्री अणिमा श्री जी ने अपने प्रेरणादायी उद्योतधन में कहा, भगवान महावीर का जीवन आध्यात्म की साधना का उत्तुंग शिखर है। आज ही के दिन उन्होंने संयम साधना का प्रारंभ सिद्धि के संकल्प के साथ किया। संयम की साधना जीवन जीने की आध्यात्मिक कला है। ये संयम साधना हमें स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जावान और दिव्य चेतना का संवाहक बनाती है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें जैन संस्कृति में पल्लीवित एवं पुष्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। साध्वी श्री जी ने संस्कृति एवं संस्कारों की चर्चा करते हुए कहा, आज हमारे संस्कारों का स्वास हो रहा है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, चाल चलन सब बदल रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति का संवर्धन और पोषण करना है। शादी गृहस्थ जीवन का पवित्र संस्कार है। आज भारत से बाहर जाकर शादी करने का प्रचलन बढ़ रहा है। अपनी धरती और अपने संस्कारों से बाहर जाकर हम क्या दिखाना चाहते हैं? शादी जैसे पवित्र संस्कार अपनी धरती पर अपने आकाश की साक्षी में होना चाहिए। साध्वी श्री जी ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इससे हमारा देश सुदृढ़ होगा। जरूरत है आज के दिन हम संकल्पित हों कि हम अपने बच्चों की शादी विदेश में जाकर नहीं करेंगे एवं विदेश में होने वाली शादी में संभागी नहीं बनेंगे। साध्वी श्री जी के इस आह्वान पर सैकड़ों व्यक्तियों ने विदेश आकर शादी ना करने एवं विदेश में होने वाली शादी में ना शरीक होने का संकल्प लिया। सबकी जुबान से एक ही स्वर मुखर हो रहा था। आज का समारोह मनाना सार्थक हो गया। राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह सिरोहिया ने कहा, भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, संयम का सिद्धांत दिया। ये महावीर वाणी अगर जन जन के जीवन में उतर गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जिनके जीवन में अहिंसा और संयम के दर्शन होते हैं, वे शुद्ध शाकाहारी हैं, अहिंसा के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। भगवान महावीर ने अपरिग्रह की बात कही, वे परिग्रह से दूर रहते हैं। जरूरत है हम भी महावीर वाणी का अनुसरण करें। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर रतन जैन ने कहा, आज हम महावीर के सिद्धांतों की तो जोर जोर से चर्चा कर रहे हैं, किंतु उन सिद्धांतों को अमली जामा नहीं पहना पा रहे। जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक रूपांतरण घटित नहीं होगा। डॉक्टर समणी ज्योति प्रज्ञा जी ने कहा, भगवान महावीर का संयम अनुत्तर था। उन्होंने आहार संयम की साधना की, निद्रा विजय की साधना की। आज हम एक संकल्प अवश्य करें, हम दिन में 4 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। साध्वी कर्णिका श्री, साध्वी मैत्री प्रभा जी, साध्वी समवैशा जी ने अपने भावों की प्रस्तुति वक्तव्य और गीत के माध्यम से दी। डॉक्टर साध्वी सुधा प्रभा जी ने मंत्र का कुशल एवं काव्यात्मक शैली में संचालन किया। दिगंबर समाज से श्री स्वदेश जी भूषण महावीर मेमोरियल के उपाध्यक्ष श्री संपत जी नाहटा, मंत्री श्री विपिन जैन, अनुव्रत न्यास के प्रबंध न्यासी श्री केसी जैन ने अपने भावों की सार गर्भित प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली सभा के कर्मठ महामंत्री श्री प्रमोद घोड़ावत ने प्रभावी ढंग से समयबद्धता के साथ किया। डॉक्टर कमल जैन जेठिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की के आह्वान की आपने सबको शपथ दिलाई है और पूरे आज के प्रोग्राम क्या संदेश पूरे विश्व को जाए? हम ये चाहते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, मगर उनका उपदेश पूरे विश्व को शांति देने वाला है।
उन्होंने अहिंसा की जो बात कही है, उन्होंने संयम की जो बात कही है और उन्होंने साधना की जो बात कही है, अगर हमारा देश संयम के पथ पर चलता है, आत्म साधना के पथ पर चलता है, इंद्रियों के कंट्रोल की बात अगर करता है और नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, तो हमारा भारतवर्ष जिस गौरव को लेकर चल रहा है वो गौरव शतगुणित हो सकता है। हम आचार्य श्री महाश्रमण जी का एक संदेश है, उन्होंने 7 वर्ष की यात्रा की नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना, इन 3 संकल्पों को लेकर यात्रा चल रही है। तो हम चाहते हैं हमारा देश नैतिक बने, हमारा देश व्यसन मुक्त बने और सब में सद्भाव रहे। और जो लोग आज इंडिया से बाहर जाकर शादी विवाह के समारोह करते हैं, उन्हें हमें प्रेरणा दी है कि वो लोग जैन समाज के तो हैं ही, दूसरे समाज के भी इस अवधारणा से जुड़े कि इंडिया को समृद्ध बनाने के लिए हमें इस कदम को अपने देश में योजित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमारा मंगल संदेश। साध्वी जी का किन्होंने आज हुआ, क्या आज प्रार्थना की गई, प्रतिक्रिया या संदेश? मैं दिल्ली तेरापन समाज का महामंत्री हूँ। आज तेरापन समाज के तत्वावधान में जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के भगवान महावीर, उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया गया। यह वर्ष जो है भगवान महावीर के 2550वां दीक्षा कल्याणक वर्ष है। आज भगवान महावीर के संदेश बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए इन आयोजनों के माध्यम से हम जन जन में इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि भगवान महावीर का संदेश, चाहे वो अहिंसा का हो चाहे अनेकांत का हो, आज बहुत सारे जगह जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो विरोध चल रहे हैं, उन विरोधों को बातचीत के माध्यम से भगवान महावीर के संदेश जो अनेकांत है, अनेकांत की दृष्टि से उनको सुलझाया जा सकता है और जन जन का जीवन भी उससे बहुत ही प्रभावित होगा और बहुत ही अच्छा जीवन बन सकेगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ परस्पर शांति के साथ रह सकेंगे, ऐसी भावना है। क्या क्या नियम बनाए गए हैं और किस तरीके से ये सारा प्रारूप आगे तक चलेगा? भगवान महावीर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि संयम ही जीवन है। संयम से हम जीवन में आज जिस तरह से आज चारों तरफ भौतिकवाद का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसमें यदि हम चाहे एक छोटी सी बात है, विवाह शादी में भी जो इस तरह से जो खर्चे का ये चल रहा है, जिस तरह दिखावा चल रहा है, आडंबर चल रहा है, शाकाहार से लोग मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सब चीज़ें दूर करने में भगवान महावीर का जो संदेश है संयम का, हर जगह हम संयम को अपनाकर इस बात को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने देश दुनिया, जो मोदी जी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात सार्थक हो सकती है। ऐसे हैं आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष में आज भगवान महावीर के दीक्षा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लहर सिंह जी शिरोमणि ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नए निवेदन पर उन्होंने कहा कि हमारी जो शादियाँ हैं वो विदेश में न हों। इस चीज़ पे पूरा ही हाउस, पूरे साधु समाज सभी उसके सहमत थे और उसके बाद में आचार्य महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य साध्वी श्री अनिमा सिंह जी ने सबको ये संकल्प दिलाया, इस हाउस में बैठ के जो आदमी बैठा है वो अपने परिवार की शादी देश से बाहर नहीं करेगा और कोई परिजन अगर देश से बाहर शादी करेगा तो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 99% लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी, खड़े होके उन्होंने उस संकल्प को स्वीकार किया। 2-4 आदमियों की अपनी प्रॉब्लम थी, उनके अलावा बाकी सारे आदमियों ने इस यज्ञ को, इस भगवान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित यज्ञ में अपनी आहुति देने का प्रस्ताव रखा। और ये बड़ा देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो करेंसी, हमारी जो मनी विदेश की शादियों में जाके खर्च होती है वो इसी देश में खर्च हो, यहाँ ही के लोगों के उत्थान में खर्च हो। ये आचार्य महाश्रमण जी की विद्वान शिष्या श्रीमती अनिमा सिंह जी ने किया और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े। सर, ये अदर कास्ट के लिए ही किया गया है या जैन समाज की अपनी जो धारणा होती है उसमें? सारे जैन समाज के लिए, जैन समाज के लिए नहीं, ये कोई प्रण किसी जैन समाज के लिए नहीं, नॉन जैनी भी जो बैठे हैं उन्होंने भी प्रण लिया है। ये खाली जैन समाज के लिए नहीं है, ये भारत के समाज के लिए है। ये मेरा बड़े सौभाग्य की बात है
कि आज यहाँ लोक भवन में भगवान महावीर के दीक्षा कल्याण के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ और साथ ही अणिमा श्री जी के निर्देश में जो कार्यक्रम हुआ वो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक ये विदेशी मुद्रा की बचत के लिए सवाल है, आज आप देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा दिन दिन महंगी होती जा रही है। इसको बचाने के लिए हमारा हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि जो भी हमसे बन सके करें। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश में शादी नहीं करने का और वेड इन इंडिया का जो आह्वान उन्होंने किया है, उसको देखते हुए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दें। और मैं साधु जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे ये आह्वान किया है हम इस बात का त्याग रखें। हम तो शादी वहाँ आयोजित नहीं करें, लेकिन कोई अगर वो आयोजित कर रहे हैं तो वहाँ शादियों में हम नहीं जाएं। यह आह्वान करके मैं समझता हूँ देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मोदी जी के जो आह्वान का उन्होंने स्वागत किया है। मैं आदरणीय परम पूज्य अणिमा श्री जी का बहुत आभारी हूँ और महाश्रमण के का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक का कार्यक्रम चल रहा है और आज भगवान महावीर का दीक्षा दिवस था। प्रश्न यही है कि क्या महावीर के सिद्धांतों को हम समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं अथवा नहीं। आज का चिंतन यह रहा कि जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जैन समाज एक संपन्न समाज है और जैन समाज के लोग भारत के बाहर जाकर शादी करते हैं और प्रधानमंत्री का आह्वान है क्यों नहीं वेड इन इंडिया भारत में हम करें। तो उपस्थित सैकड़ों की संख्या में जो परिषद थी, उस पूरी परिषद ने साध्वी श्री अणिमा श्री जी के आह्वान के ऊपर, जिसका प्रारंभ हमारे राज्यसभा के सांसद लहर सिंह जी सिरोहिया ने किया था प्रधानमंत्री के संदेश के साथ, सबने यह संकल्प लिया कि वे न तो अपने परिवारजनों की विदेश में शादी करेंगे और न ही भारत से जो लोग जाकर विदेश में शादी करते हैं, प्रियजन मित्रजन, उनकी शादियों में हम सम्मिलित होंगे। कहीं न कहीं से हम प्रारंभ तो करें। तो मैं समझता हूं कि महावीर के संदेश की आज एक बड़ी शुभ शुरुआत हुई है और इसी प्रकार से फले हमारा समाज और राष्ट्र दोनों ही सुदृढ़ बनेगा, संपन्न बनेगा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नट्टं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुणयोरख सुमिरन किया एक दिवसीय संकल्प ड्राई फ्रूट में अंजीर खाने का क्या है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।